जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। ओम गणेशाय नमः। और संगत जी, आज मंगलवार है, श्री राम बाबा का वार होता है, हनुमान बाबा का वार होता है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी हनुमान बाबा, सीताराम भैया शुक्राना, राधे कृष्णा शुक्राना, माता रानी शुक्राना, मेरी कुल देवी माँ शुक्राना, और मेरे पितृजनों शुक्राना, शनिदेव भैया शुक्राना, वासुदेवा माता लक्ष्मी मैया शुक्राना, और सभी देवी देवता यूनिवर्स को शुक्राना शुक्राना, गुरु बाबा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा, कल कल अगले अगले ही सोमवार को हमको मेरे अंदर था कि हम भोलेनाथ को सोमवार के दिन खीर खीर प्रसाद चढ़ाने का, तो उस बार तो नहीं चढ़ा पाए, इस बार भी नहीं चढ़ा पाए, इस बार भी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन आप अब कहते हैं कि कराने वाले तो प्रभु ही होते हैं, कैसे कैसे करके करा ही लेते हैं। सत्संग में भी गुरु महाराज कहे थे, आंटी से सुनवाए थे कि गुरु महाराज को दूध चावल भी दूध चावल और चीनी भी मिला के कर दो तो वो भी खीर हो जाता है। आंटी से सुनवाए कि वो भी चढ़ा दो भगवान को खुशी खुशी से, तो वो भी खीर बन जाता है। तो हम कहे ठीक है बाबा, ड्राई फ्रूट वगैरह तो हम नहीं डालें बाबा। लेट हुआ बाबा कैसे भी करके, लेकिन बहुत अड़चन आया बाबा, बहुत। 30 रुपया का, मात्र 30 रुपया वाला दूध आया बाबा, उतने ही था, 30 रुपये ही था। तेल लाने छोटी वाली गई, उसके अंदर उधारा नहीं, उधारा लाया, वो देते नहीं, लेकिन भोलेनाथ के नाम से दिए कि गुरु जी को नहीं, भोलेनाथ को अति चढ़ाना है तभी दिया, नहीं तो देता नहीं उधारा। तो डर के मारे कहते हैं ना, डर के मारे दे देता है इंसान के। तो दिया तो बाबा खीर बनाए, स्टार्ट करे थे, ये इधर बुढ़ऊ स्टार्ट हो गया, कहा था दूध का चाय नहीं पियेंगे, अब बोल रहा था कि हमको दूध का चाय देना है। तो बाबा इसको आधा हम दूध का चाय ये दे देते तो हम खीर प्रसाद कैसे बनाते हैं। एक तो 30 रुपया वाले दूध में उतना रहता नहीं है, कुछ सिंपल रहता है, उसमें कुछ मिलाई उलाई नहीं रहता है, तो खीर कैसे बनाते, तो नहीं दिए इनको चाय। हम कहे नहीं, ये रोड़ा है, ये अड़चन है, रोड़ा है, ये आता है रोड़ा आदमी, इन्हें नहीं दिए बाबा। हमने खीर प्रसाद बनाया कि तो चाय तो हर वक्त पी सकते हो तुम, अभी भी भगवान के पास चाय है वो भी पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान तो 1 किलो चीनी का जलेबी मिठाई खिला के डायबिटीज बीमारी ठीक करते हैं। ये तो हम इनसे नहीं लगे बाबा, तब भी ये कह रहे हैं ना, बहुत अड़चन, इतना उंगली किया, इतना उंगली किया बाबा, बहुत मुश्किल है बाबा, इस घर में कुछ होना नामुमकिन है, क्योंकि घर के बुजुर्ग जो है वही बुजुर्ग, बाबा अपने आप को जवान कहता है, बुजुर्ग नहीं कहता है, जवान है, यंग है, जीना भी चाहता है पूरा, जियो, लेकिन किसी को इतना फ्रस्ट्रेट इतना मत तंग करो कि उस इंसान को एकदम तंग ही कर दो। हो गया बाबा किसी तरह से बाबा, फिर चावल उवल नहीं था, कुछ भी घर में नहीं था बाबा, जिसको अब हम तो नहीं, हम तो शाम हो गया तो अब कहे नहीं, लेकिन इसके अंदर चल रहा था कि चढ़ा ही दो भगवान जी को, जब भगवान जी बोल रहे हैं तो चढ़ा ही दो। तो बनाए तो बाबा पहले अरब ब्रेड लाया, कहा कि हमको ब्रेड पहले सेक दो तो बनाते रहना खीर वो, तो उसको ब्रेड सेक के दिए, उसको सेक के दिए, तो फिर खीर प्रसाद बनाए, फिर बना उना के दिया भी जलाने गए, दिया भी जलाएं और खीर प्रसाद भी बाबा को चढ़ाएं। हम बोले बाबा हम और कुछ तो नहीं, सबके जैसा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, सिंपल सा स्वीकार कीजिए, जैसे भी आपकी बच्ची बनाएगी, क्योंकि सावन में हर वक्त तो हम खीर बनाते हैं हर वक्त, लेकिन सावन में खीर नहीं बना। हम कहे नहीं, सावन में बाबा आए हैं, धरती पर आते हैं बाबा, माता पार्वती आती हैं धरती पर, अपने बच्चों के साथ तो माँ बाप को बना के खिलाने का रहता है, जो भी है, जो भी बनाओ प्रेम से उसको माँ के सामने बाबा के सामने रख दो, तो सब स्वीकार कर लेते हैं वो। हम यही करते हैं, हम कुछ भी घर में बनाते हैं बाबा के सामने रख देते हैं, माँ बाबा स्वीकार कीजिए जो भी है। बाबा तो भाव के भूखे होते हैं, वो देखते हैं अपने भक्त का भाव देखते हैं, तो कि कुछ भी हमको प्रेम से कहते हैं ना, कहते हैं कि वो चढ़ावा जो है, कीमती कीमती मिठाई मिष्ठान का भोग लगाते हैं, वो भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रेम भाव से भक्ति से चढ़ाते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो वही बात है, तो मैं चढ़ाई बाबा
फिर अभी मेरे शरीर में फिर उधर से आए तो अब इसको क्या दें, इसको नहीं देंगे तो लड़ाई दे झगड़ा करेगा बाबा। तो बाबा दे झगड़ा करता, लड़ाई झगड़ा करता बाबा। तो थोड़ा सा डब्बा में आटा था बाबा, उसको हम सान के नमक मंगरेला नमक 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 मंगरेला डाल के बाबा इसको नमकीन वाला रोटी बना दिए। और बाबा हम सोचे कि दो गो खाएगा, दो गो आपको चढ़ाएंगे। तो बाबा दो गो नहीं, 4 रोटी खाया बाबा, 4 रोटी। अच्छा मोटा मोटा रोटी था बाबा, 4 रोटी खाया। एक बचा तो आप आपके लिए बाबा हम स्वीकार कर लिए, आपको हम एक रोटी लगा दिए बस। हम कहे नहीं, हम बाबा को चढ़ाएंगे, हमें बाबा खिलाएंगे। हम ये कहें कि हम भूखे अपने बच्चे को तो नहीं रहने देंगे ना, किसी न किसी तरह से भगवान खिलाएंगे ही। हम भूखा बेटी भूखा रह लेंगे, पिता को तो भूखे नहीं रहने देंगे ना, वही बात है। तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, जो भी बाबा भी करते ही हैं, कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ कर ही देते हैं। इतनी स्थिति क्रिटिकल नहीं होता था संगत जी, इतनी स्थिति नहीं होती थी। ये सब है प्रॉब्लम जो भी है बैकग्राउंड। ये अब क्या बोले, हम बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा आपकी बेटी का शरीर अब वो रहा नहीं, उसके शरीर में कुछ भी नहीं हुआ। बस राते से हमको पूरा शरीर में घाव, जैसे कि कोई बोलता है लड़ाई झगड़ा वाली बातें, हमको शरीर में पूरा घाव घाव होने लगता है, दर्द घाव का पेन होता है बाबा पूरे शरीर में, अठन वठन एकदम पेन होता है बहुत ज़्यादा। और बुखार भी था, अंदर अंदर बुखार भी था, तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत तो हमको 2-3 दिन से ठीक नहीं लग रहा है। अब बोल भी रहा हो कि बड़े मंदिर आ जा, जल प्रसाद खान तू पिएगी तभी ठीक होगा बड़े मंदिर का। तो बाबा यही बात है, हम कैसे आए बाबा बड़े मंदिर, लेकिन नहीं आ पाए। तो आपने सत्संग ही सुना दिया, सत्संग में ही दर्शन दिला दिया बड़े मंदिर का, गणपति जी का दर्शन, दिया का दर्शन, मैंने कि जो बाबा का झूला का दर्शन, सारा दर्शन। जैसे शिवलिंग भोलेनाथ का है, झरना बाबा बैठे हुए हैं, शिवलिंग का दर्शन, सबदार के आंटी बताई कैसे स्टिक को सारे बताएं, वो तो हमें सब पता है बाबा। मंत्र जाप करते हुए और जितना चलोगे संगत जी, यदि जो शॉर्टकट मारता है ना तो चलो, शटल सेवा भी, ये सबदार भी जो रहते हैं सब गुरुजी महाराज ही रहते हैं। तो इसीलिए सेवादार का बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। सेवादार जो बोलते हैं सिर्फ डायरेक्ट गुरु महाराज बोलते हैं, इसीलिए नहीं उनका बातों का उल्लंघन करना चाहिए। जैसे भी दूसरा लाइन एक जो भी जहाँ बैठाते हैं करते हैं वहाँ सुनना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और आपने बोला भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है बेटा, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो भी बाबा हम नहीं, अब हम अब ये सब हम मेरे अंदर बाबा अब ये सब खत्म हो गया है, लेकिन हम तभी हम अपनी सेवा करते हैं जो भी ये सेवा में है। लेकिन आपकी बेटी के शरीर में ही तकलीफ और बहुत सारे निगेटिविटी है, जो बाबा इतना निगेटिविटी, ये गार्जियन ही बहुत निगेटिव है बाबा, निगेटिव ऑरा बनाता है बाबा। अब बताइए, ये लोग मेहंदी लगाई थी बाबा, बोले कि सावन में शगुन होता है लगाया जाता है, तो एगो को माता पार्वती का मिला मेहंदी, तो वो लगाई, खुद से अपने आप लगाई नींद में। और 77 नंबर उसमें लिखाया बाबा, 77 का नंबर 777 का लिखाया उसका। फिर छोटी वाली लगाई मेहंदी। बस कैसा गार्जियन है बाबा, बच्चे मेहंदी लगाते हैं कुछ भी लगाते हैं तो आप ये सब नोटिस करते हो, ये सब देखते रहते हो, कैसा इंसान है बाबा, कैसा गार्जियन है। गंदे गंदे बाबा, गंदे गंदे हम लोग पर बाबा, हम लोग पर अर्चन करता है, हम लोग को उल्टा सीधा बोलता है, हम लोग को गालियां देता है बाबा, हम लोग को गलत साबित करता है ये आदमी बाबा। आप बताओ, कहते हो माँ बाप का सेवा करना, माँ तो नहीं बाबा, ऐसा बाप होता है, ऐसा पिता होता है। 7-7 की ब्लेसिंग हम तो समझ गए, 7-7 की ब्लेसिंग, 7 की ब्लेसिंग इसलिए दिलवाएं कि गुरुजी महाराज है तुम्हारे साथ, ये बोलते हैं। तो बाबा वही बात है बाबा, इन लोग को 2 टाइम 3 टाइम अवेलेबल कराते हैं। आप हम लोग को लिए करते हैं, लेकिन हम लोग एक निवेला नहीं खा सकते हैं, 3 बार 4 बार इन लोग को ही खिलाना पिलाना रहता है। कितनों भी करते हैं, कितनों भी आता है तो हम लोग नहीं खा सकते पी सकते, ऐसा हाल हो गया है इस घर का। तो कैसे शरीर में ताकत आएगा, कैसे कुछ आएगा। तो शरीर एक तो कमजोर शरीर है, कमजोर है तो वो तो अफेक्ट करेगा ही। बोल रहा था 7-7 सुबह में बोल रहा था बाबा, पढ़ के लेके जाते हो उसका हाथ में देखा कि 7-7 कैसे, जो हाथ भी निहारता है बाबा, तो देखा तो कहता ये बेच
ये बोलता है, ये बोलता है कि वेश्या का नंबर होता है बाबा, ये सब बोलता है वेश्या का नंबर होता है, वेश्या ऐसे ऐसे बात बोलता है बाबा। बताओ, आप बताओ कितना घटिया आदमी है बाबा। इसको बाबा पैर ठीक करो, अपना बेटा पुताओं के पास उसको भेज दो। या हम लोग के साथ रहेगा तो हम लोग कोई लांछन लगाएगा, हम लोग कोई कहीं जो करता है उसी को काटता है आदमी। वही वाली बात है, जो करेगा धरेगा और उसी को काटता है। जो इसका गार्जियन करेगा बेटा पुताओ वो सही है, जो रहेगा बाबा किसी तरह से उसको भेजाओ यहाँ से बाबा, हटाओ यहाँ से बाबा। उसको तो पैरों में जान दे दो बाबा ताकि यहाँ से हटे। एक गार्जियन रहने लायक नहीं है बाबा। एक गार्जियन होता है कि रहता है, माँ खत्म हो जाता है, बाप एकदम माँ बाप बन के एकदम अपने बच्चों के साथ देता है। लेकिन ये नहीं, साथ नहीं, ये तो लफ्फा उड़ाने वाला गार्जियन है, अपने बेटियों सबको बदनाम करने वाला गार्जियन है ये। गोहमूत तो हर वक्त खिंचवाता रहता है गंदगी से, हर वक्त गंदगी में सांस लेते रहते हैं, हर वक्त गंदगी। तो इस सबसे घुटन से हो मेरी तबीयत अंदर अंदर ही खराब हो रहा है बाबा, ये सबसे वजह से। आप बोलते हो बेटा गरम गरम बना के खाया कर, गरम गरम खाएंगे बाबा। हम लोग को तो खाना अब लगता ही नहीं है, हम लोग को खाना पीना लगता ही नहीं बाबा। हम लोग खाएंगे पिएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आदमी सोचा नहीं कि कम है, कम चीज है तो मिल बांट के खाते हैं। आप बोलते हो बाबा कि सबको मिल बांट के खाना चाहिए। हम यही काम करते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा सबको जीना जरूरी है। आप 4 को खा ले रहे हो, 5 अड़िया के खा ले रहे हो, थोड़ा सा रोटी है और देख लो सब फास्टिंग में है। हाँ, फास्टिंग में है, एक आध रोटी रहेगा तो खा लेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा सा खा लेगा। लेकिन बाबा ये आदमी, अब देखो बाबा बोल नहीं सकते, बार बार एक ही चीज नहीं हम बोल सकते हैं। अब कुछ करो इस आदमी का, इसको पैर ठीक कर दो, अपना बेटा पुतों के पास भेज दो, चाहे एनजीओ में डाले। सही है एक्शन जो उसकी पुतोह ली बाबा, एनजीओ में डाले, क्योंकि इस ये आदमी उसी लायक है बाबा, इसी लायक है ये उसी लायक है। बोलता है बाबा, कल बोल रहा था बच्चे को कहीं टोंगा कि क्या बोला, बोला फोन करो अपनी माँ को, इतना लेट क्यों आ रहा। तो पिन पना गया, और बाबा पिन पना गया तो फिर छुटकी टूट पड़ी। हम भी बोलने लगे, बस दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, यही चिल्लाने लगा, इतना पढ़ाएं इतना लिखाएं ये करने। कौन माँ बाप नहीं पढ़ाता अपने बच्चे को बाबा, बताओ आप। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है। तुम लोग की वजह से हम घर द्वार नहीं बना पाए, बताइए, हम लोग की वजह से ही घर द्वार नहीं बना पाए। तुम तीनों चारों को पढ़ाएं लिखाएं, कौन सी हम लोग को पढ़ाए लिखाए हैं? ना कॉपी देता था ना किताब देता था, पढ़ाई लिखा। हम लोग को बोलता है तुमने बहन बहनों को घर दिया, ये दिया, जमीन जायदाद सब दे दिया, और उल्टे हम लोग को बोल रहा है, हम लोग को ही बोलता है। आप तो सब जानते ही बाबा, हमको आपसे क्या बोलना है, आप तो जानते ही हो सब बात। तो ऐसा गंजन ढंडी लायक है बाबा जो बेटियों के ही अति काट देने वाला है। ये अरदास है, शुक्राना सिमरन करने देगा बाबा। इस घर में कुछ हो ही नहीं सकता है बाबा, बहुत मुश्किल है, इसलिए तो हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। जब कर धर के थोड़ा मुंह में नेवेला लेते हैं बाबा, फिर तिबारा स्टार्ट हो जाता है, दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये आदमी कहता है अब तो हम मर ही जा रहे हैं, कल बाबा विदाउट नंगा हो जाता है बाबा पूरा, हम लोग को इज्जत नहीं है। तो पिता ऐसे काम करता है, नंगा फिर आउट हो जाता है, अब हम मरने ही जा रहे हैं, अब तो मरेंगे। 3 बार 4 बार खाता है, खाने में कमी नहीं, बोलने में जुबान एकदम लंबा लंबा, बेटियों सबको लुथुथु कर रहे हो तुम। ये सब वेश्या है। बताओ कि आपका नंबर को ये गंदगी नाम दिया बाबा, वेश्या का नाम दिया, वेश्या का नंबर रहता है। बताओ, गंदे गंदी चीज देखता है, गंदे गंदे अथी देखता है, तो हम लोग पर रिप्लाई करोगे तुम? ऐसे के बाबा हटाइए बाबा, ऐसे इंसान को हटाइए हम लोग के निगाहों से बाबा, नहीं तो अपनी बेटियों लोग को अपना कर दीजिए, सब अलग लोग हट जाएगा। रहो अपने, तुम ये कहते हो ना मेरा घर है, बेटियों के घर को हड़पने के लिए कहते हो मेरा घर है, तो रहो तुम अपने घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। अंदर ही अंदर बाबा हमको घुटन अति होते रहता है, अंदर अंदर तकलीफ से, जबकि हम सब ठीक करने के चक्कर में रहते हैं। हम नहीं बोले, आप बोलते हैं बेटा इन्नी गलौन क्या कर, बोला मत कर। लोग तो चाहता है कि तू बोले, तू अथी करे, तू गुस्सा में आ, तू अथी में कर्म बना, कम तेरा कर्म बनवाता है।
तो बाबा देखो हम पहले सब्र करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बार बार वो चीजें बोलता है, तो बाबा किसी को भी उंगली डाल के करेगा तो बोलना ही पड़ता है। बाबा आप मेरी जगह रहते हो बाबा, आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप मेरी जगह रहते हो, आप भी नहीं बर्दाश्त इतने कर पाते। लेकिन हम बहुत बोलते हैं भी, तुम्हारे लिए के लिए भी बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं। भोलेनाथ बोलते भी इतना न्याय शायद गलत बात होता है, न्याय इतना भी मत सहो। जो नहीं सुनता है, नहीं समझता, सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो आदमी अच्छा नहीं होता है। सिर्फ अपने लिए, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग सोचेगा तो ये सिर्फ अपना ही लिए बुढ़ापा के लिए अभी तक भी सोच रहा है। ये सोचता है कि लड़की का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं हुआ, ये सोचता है ना। नहीं होगा, लेकिन नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुमको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम भीख मांगेंगे रोड पर, लेकिन तुमको नहीं। मेरी उम्र आधा से ज्यादा हो गई। आप देख लो बाबा ऐसे इंसान को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम यही कहते हैं बाबा, कुछ नहीं, आपको यही करना है कि इसको पैरों में जान दो, ये अपना जाए, अपना लड़का के पास जाए, और वो लोग अपना जो करने का बने, गार्जियन उसका है। डॉक्टर लोग भी बोलता है बेटा बेटा उसका गार्जियन कहाँ है। बेटियों लोग पर दया करता है कि अभी बच्ची सब है, इस पर लोडिंग डाल दिया है इतना इतना। अगल बगल भी यही बात बोलता है कि बेटा को तो पास रहना चाहिए ना, इतना ओवर लोडिंग दे दिया है। एक तो मूत मूत के बाबा, मूत मूत के पूरा, मूत का गुह के एकदम पूरा गंदा सब फेंकते रहता है नीचे कपड़ा, नीचे पैर झुका के बाबा ऐसा हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है। लेकिन तुम टॉयलेट नहीं कर सकते हो, कपड़ा में सान के पापा फेंकता है। बताओ आप, ये तो बेटियां लोग कर दे रही है ना, क्योंकि दुखी है, मजबूर है, तो इसका मतलब पूरा फायदा उठाते हो ना इस चीज का। तो वही बोलते हैं ना, कर्म का घड़ा जब भरता है ना, तो भगवान अभी अभी तुम्हारा टाइम है, ठीक है, कल को ईश्वर का भी टाइम आएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। अब देख लो बाबा, इसको पैर में जान दो ताकि अपना जाए, ये यहाँ से हटा, यहाँ से इसको हटाओ बाबा, बस हम नहीं जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा अब की बेटी बैठ नहीं पाती है, बैठ भी नहीं पाती है, उसके शरीर हड्डियों में जान नहीं है कि वो बैठ भी पाए। बैठना भी मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। एक कमजोर शरीर, और कमजोर शरीर में तुम ये लोग इतना तंग कर रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और आपने बोला कि सावन महीना में शिव पुराण का पाठ सुनना जरूरी होता है, और जो भेजा जाता है वो पाठ सुना कीजिए। संगत जी जो भी भेजते हैं शिव पुराण का पाठ, जो सुन भी लेते हो, तो जो भी होता है आपका जो कर्म बनता भी है, तो वो कर्म कट जाता है। पाठ एक पाठ करने से ना वो कर्म कट जाता है। चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो, अभी तो सावन है तो शिव पुराण का पाठ जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो भी है, उससे कर्म नहीं बनता है, वो कर्म कटते जाता है जल्दीबाजी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत। हम दीपा छवि आंटी के बाबा, उनका सत्संग, क्योंकि गुरु जी महाराज के दूत हैं आंटी, 5 मिनट का ही रहता है सत्संग, ज़्यादा वो रहता नहीं है, अच्छा है। गुरु जी महाराज बुलवाते हैं अपनी संगत को जो, और हमें डेली सुनवाते हैं, शिव पुराण का पाठ है। हम इन लोग को सबको भेजते भी बाबा, आपने हमको जो सेवा दी है वो सब करते भी है, भेज देते हैं बाबा। बताइए कितना गंदा बात बोला बाबा, 77 नंबर, आपका नंबर को कितना गलत साबित किया इस आदमी ने। हम चाय हुई देते हैं, प्रसाद देते हैं ना, तो उसको नहीं पीता है, तो वो उसकी कर्म है। आप बोलते भी कि बेटा कर्म रहता है सबको, वो उसको उसकी लायक ही नहीं रहता है, उसका कर्म ही नहीं रहता है कि चाय प्रसाद पिए या जल प्रसाद पिए। किसका फोन बज रहा है, कोई का? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसकी बज रही है, छोटा वाला लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। और सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। 7:09 हुए हैं और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज 25 अगस्त और दिन मंगलवार, हनुमान बाबा का दिन। अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक इतनी देर से उठा रहे थे और मैं समझ रही थी अभी सुबह ही नहीं हुआ क्योंकि बादल था। तो मेरी यहाँ घड़ी तो है नहीं, तो मोबाइल में ही टाइम देखती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी मतलब सुबह काफ़ी मतलब टाइम है। तो बस वही आलस की बात है। वही इतना आलस आता है कि बस उठने में देर करती है। मेरे गुरु को बहुत देर से उठा रहे थे। उठ जा मेरी लाडू, उठ जा मेरी प्यारी बेटी, उठ जा मेरी लाडली बेटी। मैं यूँ ऐसी हूँ जो उठ नहीं पाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरी महाराज। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हनुमान बाबा का शुक्राना और मेरी काली माँ का शुक्राना, 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 शुक्राना। एक नई सुबह दिखाने के लिए, एक नई उम्मीद जगाने के लिए, एक नया विश्वास दिखाने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हर कृपा का शुक्राना जो आप हमें इस आप जीवन में बख्शते हैं, देते हैं और अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाते हैं मेरे गुरु का। अनंतम कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। आपकी श्री चरणों में मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि कृपा आपकी है गुरुपा और आपकी ही कृपा से मैं शुक्राना कर पाती हूँ और आपने ही मुझे सेवा दे रखी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर कृपा का शुक्राना, हर वो कष्ट जो आपने अपने ऊपर ले लिया उसका शुक्राना, हर जो अपने जीवन में नई सांसें दी, नई उमंग दी, नया विश्वास दिया, नया धैर्य दिया, नया सब्र दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, 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 शुक्राना। हर वो क्रिया जो हम पे मारण क्रिया कहते हैं, जो मेरे परिवार पर की गई, मुझ पर की गई और करी जा रही है और करते भी हैं सब जो हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने। तो कहने के खिलाने के लायक है नहीं गुरुपा, क्योंकि लेकिन कहे वो अपने ही जाएंगे। लेकिन जो भी आपने दिखाया, आपने आईना दिखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो अपने ही होते हैं वो भी वही पीठ में छुरा घोंपते हैं और आपने सब कुछ दिखाया तो बड़ा दर्द भी हुआ, लेकिन उस दर्द पे मलहम आपने लगाया और ये विश्वास दिलाया कि मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। नया जीवन, नया सांसें देने के लिए शुक्राना,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक नई सुबह, एक नया उजाला दिखाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, इस तहे दिल से शुक्राना मेरे भोलेनाथ। गुरुपा कहते हैं कि अगर तूने जीवन में इतने कष्ट झेले हैं, अगर कोई दूसरा होता तो पागल हो गया होता। बिल्कुल सही बात है गुरुपा। मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं कैसे खड़ी हूँ अपने ऊपर मुझे हैरानी होती है। तो मेरे गुरुपा हैं, सब ठीक करेंगे। और भगवान मेरे महादेव हमेशा साथ में हैं, हर पल अच्छा करते हैं। इतनी विकट परिस्थितियों में भी महादेव ने रक्षा की, मेरे गुरुपा ने रक्षा की, मेरी माता ने रक्षा की। अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। मेरे महाराज है, मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरी पूरा ब्रह्मांड, मेरे एंजल्स, पितृगण, सभी का इस तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। हर मतलब क्षण में रक्षा की है मेरे गुरुपा ने, हर सेकंड में रक्षा की है। और उन्होंने सुरक्षा कवच बना के रखा है। और मैसेज भी आता है कि मैंने तू बाहर भी जाती है ना तो मैं तेरे हर पल साथ होता हूँ। कहीं भी तू जाए मेरी सुरक्षा कवच के तू घेरे में है। और मैं बाहर भी कहीं भी तू जाए मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। अनंतम शुक्राना। इतना तो कोई भी नहीं करेगा। और मैं इतना अपने आप को, इतना मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ में हैं, मेरे महादेव साथ में हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ में हैं। और अपनी इस बेटी की, हम उसके परिवार की हर पल रक्षा करते हैं। गुरुपा बार बार कहते हैं तू अपनी बेटी की चिंता छोड़ दे। कल भी मैसेज आया था कि तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कुछ भी बने या बिजनेस बने या उसकी नौकरी लगे। गुरुपा ये बार बार इंडिकेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अपनी इस नालायक बेटी को, भोली बेटी को, बुद्धि बहुत कम है इसकी, उसे कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है। मेरे गुरुपा तो क्षमा करे इसके लिए, क्योंकि बुद्धि लोगों ने हर ली गुरुपा, लेकिन देने वाले तो आप हैं गुरुपा। मेरी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करिए मेरे गुरुपा। और आगे हर पल आप हमारे साथ में रहिए गुरुपा। जैसे आप कहते हैं कि तू बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है सब पे, तुझे सपने लगने लगते हैं सेकंड में। तो गुरुपा आपने मुझे तो ऐसा बनाया है, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे शरीर की रचना आपने तो की गुरुपा। आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन ठीक है, हम आपके जो भी आपने मुझे दिया, मेरा दिल ऐसा बनाया तभी तो हमने आपको गुरुपा पाया और आपने हमारा हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरुपा पैर और कमर में थोड़ा सा पेन और रह गया है, बाकी तो आपने ठीक करा है और सारा कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना 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 मालिक। जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे मालिक, मेरे मौला। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वंदन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाने सर्वदा भला। गुरुपा एक अरदास है आपसे, मेरी आंखों को जीवन दान दीजिए मेरे गुरुपा। मेरी आंखें ठीक करिए, इनमें रोशनी भर दीजिए मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक।
शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना, इस रोम रोम से शुक्राना, ये जो सांसें आपने बख्शी इसका शुक्राना, इस दिल में दर्द है उसे आप देखेंगे कृपा, शुक्राना 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 शुक्राना, हर वो मेहर, हर वो कृपा, हर वो कष्ट जो अपने ऊपर लेते हैं आप, उन कष्टों से हमें बचाते हैं, दूर करते हैं, जो सिर्फ मारने की ताकत रखते हैं। लेकिन गुरुबा मारने वाले से बचाने वाले मेरी गुरुबा है सबसे बड़े, गुरु से बड़ा ना कोई। अनंतम कोटि शुक्राना, वो हमारे साथ में गुरुबा कहते हैं शत्रु भूल जाते हैं कि तेरे पास जो है वो उनके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, आपको तो यहाँ गई और अपने हमारा हाथ पकड़ लिया मेरे गुरुबा, नहीं तो हम सच में मर मिट गए होते हैं गुरुबा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इस दया का, आपकी इस कृपा का, आपके इस आशीर्वाद का गुरुबा। अनंतम कोटि शुक्राना, इस तहे दिल से शुक्राना, इस रोम रोम से शुक्राना, हर एक आती जाती सांसों से शुक्राना मेरी गुरुबा। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार आपके हाथों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है जीत आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में गुरुबा। बस यही विनती है, इस शरीर को स्वस्थ रखिए गुरुबा और अपनी भक्ति से जुड़े रखिए गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी आ गए बटरफ्लाई के रूप में। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुबा कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, मैं तेरे नाल हाँ। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी सारी उपाधि से नमस्ते हैं। तू मेरी प्यारी बिटिया, तू मेरी लाडली बिटिया, तू मेरी भोली बिटिया। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। सੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਈਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਆਪਦਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 3 ਸਾਲ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੁੱਸ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਟਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਵਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੋ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਿਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਨਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 333 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 222 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 25 ਅਗਸਤ, ਯਾਨੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। 2+5 7। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ। 7 ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਸ਼ਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰੀ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल पल शुक्राना बाबा। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन, और सभी पितरों एवं कुल देवी देवताओं को भी मेरा सत सत नमन। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से। ये मेरा 25 अगस्त, आज मंगलवार, संध्या के 7:35 पर अपने बाबा के चरणों में शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपिता। हे मेरे दीनानाथ, हे दया के सागर, आप ही सब करता धरता है बाबा। आपको बारंबार कोटन कोट प्रणाम और शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, आज गुरुपिता कह रहे हैं कि गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए थी अब दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मुरादों पूरा करने के लिए बाबा। और बाबा सारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए, कैरियर और सेहत में बाबा सुधार करने के लिए, हर रिश्ते को सुधारने के लिए, कृपा बरसाने के लिए आपका बाबा करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। कृपा बरसाने के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं ये सिर्फ ब्लेसिंग तेरे लिए है, इसे बांट कर इसकी शक्ति को और बढ़ा। तो बाबा मैं सारी संगत के साथ इसे बांट रही हूँ, सारी शक्ति को बाबा, सबको बाबा ब्लेसिंग देना, शक्ति देना, खुशियाँ देना, सब कुछ बाबा आपके हाथ में है। सबको आशीर्वाद देना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 शुक्राना। और बाबा मेरे दूसरा मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे घर में अब ढोल लंगाड़े बजने वाले हैं और तेरे घर में खुशियाँ भी आने वाली हैं। तो बाबा मुझे तो नहीं मालूम आप क्या खुशी लाएंगे, जो भी खुशी होगी बाबा बेहतर से बेहतरीन होगी, और आप ही ढोल लंगाड़े बजवाएंगे बाबा, और आप ही खुशियाँ लाएंगे बाबा। कह रहे क्योंकि अब तेरे दुख के समय खत्म होने वाले हैं। तो बाबा इसके लिए, दुख खत्म करने के लिए बाबा आपका
करोड़ों बार, अरबों खरबों बार 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 बाबा शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा। आपसे दया करने वाला कोई इस संसार में नहीं है। आप ही जगत के कर्ता धर्ता हो, जगत के पालनहार हो बाबा। आप ही शिव हो, आप ही शक्ति हो, सब आप ही में है बाबा। और मेरे बाबा कह रहे हैं अब सुख के समय शुरू होने वाले हैं। तुझे इतना दूंगा कि तेरे घर में खुशियों के भंडारे लग जाएंगे। बस तू मेरा शुक्राना कर और मेरे ये स्वरूप को दो लोगों तक पहुंचा दे। तो बाबा मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, रोम रोम से शुक्राना, हर सांस से बाबा, एक एक सांस से अरबों खरबों शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से, अंतरात्मा से प्यार भरा शुक्राना बाबा। दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। हर बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना, रोज का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुपिता परमेश्वर, मेरा ये छोटा सा शुक्राना, नन्ना मुन्ना सा शुक्राना बाबा स्वीकार कर लेना प्रभु। और अपनी इस बेटी को शक्ति और भक्ति हमेशा बनाए रखना बाबा, हमेशा दाद देना। आपकी बेटी बाबा कहीं जाती है तो नहीं बोल पाती है प्रभु, सब शब्दों का ज्ञान दे बाबा, वाणी को बाबा अच्छा बनाए और शब्दों का ज्ञान दें। मेरे गुरुपिता परमेश्वर, मुझे बोलना सिखाएं। मैं चुप बैठी रहती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सब कितने अच्छे अच्छे शब्दों में बाबा सब सत्संग करते हैं, आपकी बढ़ाइयाँ करते हैं। आपकी बेटी तो ना समझ है बाबा, पागलों की तरह बैठी रहती है चुप। आप ही बाबा ज्ञान और बुद्धि और अच्छे शब्दों को बाबा आप ही दात देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज शिव चर्चा में गई थी, बाबा ले गए थे, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा। अपनी शक्ति और भक्ति देने के लिए बस ऐसे बाबा सेवा सिमरन कराते रहना। सेवा तो नहीं ज्यादा कर पाती हूँ, जैसी मैं कर पाती उल्टी सीधी बाबा उसे स्वीकार करना। और जो आप कराना चाहें बाबा तो हाथ पकड़ के करवा लेना अपनी बेटी से, क्योंकि आपकी बेटी बाबा थोड़ी ना समझ है, थोड़ी आलस भी कर जाती है। तो बाबा इस आलस को दूर करके बाबा शरीर में शक्ति और भक्ति दें बाबा, ज्ञान की दात दें बाबा। अज्ञान है आपकी बेटी, यही आपसे विनती है। और बाबा पति अंकल को बाबा कोई काम ब्लेस करें बाबा, सब कुछ आप जानते हो प्रभु। आप राह दिखाएं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाएं बाबा। कब तक घर में बैठे रहेंगे, रास्ता दिखाओ बाबा।
रास्ता दिखाओ पति अंकल को। और अगर उनकी बुद्धि बांधी गई है बाबा तो उसे खोलिए आप, प्लीज बाबा खोलिए। आप ही हो सब कुछ ठीक करने वाले, सबका हाथ पकड़ने वाले, सबकी रक्षा करने वाले और सबको संभालने बाबा। आप ही संभालेंगे, आप ही देखेंगे, आप ही मंजिल तक वहां पकड़ कर ले जाएंगे बाबा। आप ही को रास्ता दिखाना है। नहीं उनके समझ में आता कि क्या करें बाबा, तो अब उन्हीं आप ही बाबा उन्हीं को राह दिखाएं, मंजिल तक ले जाएं। आपका बाबा कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बाबा। पति अंकल की तरफ से शुक्राना बाबा। बेटा के छोटे बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना, और बेटियों और दामादों की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, बच्चों की तरफ से शुक्राना। आपका ही परिवार है, आपके ही बच्चे हैं बाबा, सब आपको ही देखना और संभालना है, सबको अच्छी राह पर ले जाना है और कामों में कामयाबी देना है प्रभु। आप ही के ऊपर सब निर्भर है प्रभु। हे मेरे गुरुदेवा महादेवा, सब आपके चरणों में अर्पित समर्पित है। और आपकी ये बेटी भी सब कुछ आपके चरणों में छोड़ती है। आप सब जाने जहाँ हो, अब आपके ही हाथ में डोर है प्रभु। आप ही इस डोर को पकड़े रहना और सब छोड़ दिया है आपके चरणों में, तो आप ही संभालेंगे, देखेंगे, सब जाने जाओ बाबा। मैं क्या अपने मुंह से कहूँ, आप ही राह और मंजिल तक ले जाएंगे, सारे बिगड़े काम बनाएंगे। सब कुछ करने कराने वाले आप हो बाबा, तो आप ही समझना देखना, बस यही अरदास है मेरी बाबा। इसको आप बाबा सुनना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और जो करने कराने वाले हैं बाबा, उनको सद्बुद्धि देना, उन्हें भी ज्ञान देना बाबा, कि वो दूसरों का घर ना बर्बाद करें। सब अपने अपने घर में सुख शांति से रहें। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सबका भला करना, सबको सुख समृद्धि देना, सबके घर में खुशियां आए बाबा, और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम असीमित शुक्राना। ये मेरा शुक्राना बाबा आपके चरणों में समर्पित है। स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर लेना। सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू, आई लाइक यू, आई बिलीव यू गुरुपा। आज मैं अपना मंगलवार डेट
25/8/2026 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना करती रहे, तेरे काम में कोई देरी नहीं होगी। मैं तेरे ही काम में लगा हुआ हूँ। ये सावन का महीना खाली नहीं जाएगा, तुझे 2 बड़ी खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। पहला सत्संग 2 दिन पहले का है। गुरुजी ने कहा, मैंने तुझे एक यात्रा ब्लेस कर दी है, उस यात्रा से तू बहुत खुश होगी। तो गुरपा ने मेरी बेटी की शादी कोटा में पक्की करवा दी है। बहुत ही अच्छा सीधा साधा परिवार है, लड़का भी बहुत अच्छा है। चूँकि मैं जोधपुर रहती हूँ तो हम जोधपुर से लड़के वालों के घर शनिवार को कोटा गए थे। मैंने गुरपा से कहा, गुरपा आते जाते अंग संग रहना और सब बात अच्छी तरह से करवा देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े गुस्सैल हैं। तो संगत जी, ट्रेन से मैं बराबर बटरफ्लाई येलो वाइट सतरंगी बराबर देख रही थी। साधु सरदार जी के रूप में भी मुझे गुरपा ने दर्शन करवाए और सीट नंबर भी 17 और 13 थी। जैसे ही कोटा पहुँचे तो लड़के वाले हमें कार में लेने के लिए आए। तो जैसे ही हम बैठने लगे तो मैंने गुरपा से कहा कि गुरपा, कार में सबसे पहले आप बैठना। तो हम जैसे ही कार में बैठे तो साईं बाबा की फ़ोटो लगी थी। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरपा किसी भी रूप में आकर के दर्शन दे सकते हैं। लड़के वाले के घर गए तो मैंने गुरपा से कहा, गुरपा आप सबसे पहले घर के अंदर जाना। तो पाए दान पर ही बड़ी सी बटरफ्लाई बनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब कहने का यह है कि गुरपा पल पल हमारे साथ ही थे और मेरे को बराबर अपने साथ होने का एहसास करा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जब हम कार में बैठे थे तो मैंने गुरपा को बैठने के लिए कहा, तो वैसे ही कार में बैठते ही साईं बाबा के दर्शन हो गए थे और सब तरह से गुरपा मेरे साथी थे। लड़के वालों के घर में भी सब घर में भी मंदिर था जिसमें साईं बाबा की मूर्ति थी। सब मूर्तियों के साथ में साईं बाबा की मूर्ति थी और लड़के की माँ साईं बाबा की भक्त थी। जब मैं लड़की का रिश्ता करने जा रही थी उससे पहले मेरे पास साईं बाबा के भी मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, सब काम तेरे अच्छी तरीके से हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जबकि मैं अपने गुरपा और माता रानी को ही ज़्यादा पूजती हूँ और जब से गुरपा ने अपना संगत बनाया है तो मैं गुरपा का ही 24 घंटे मंत्र जाप करती हूँ। और जब गुरपा ने अपना संगत नहीं बनाया था तो मैं माता रानी को
की ही सेवा करती थी और माता रानी गुरपा के रूप में मेरी मदद करते रहते थे। गुरपा माता रानी के ही रूप में मेरी मदद करते थे। इस प्रकार सब काम अच्छा हो गया। गुरपा ने सावन के महीने में मुझे 6 बार पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। एक बार तो सीधे मेरे छत पे ही आ गए। नीलकंठ पक्षी, तोता, कौवा, उल्लू, चील, तरह तरह की चिड़िया आदि के रूप में गुरपा डेली ब्लेस करते रहते हैं। वाइट पिजन भी दिखाई देता है। ग्रे तो 24 घंटे ही दिखते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी का रिश्ता करवाने के लिए अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। आपकी बेटी और परिवार पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर है। सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा और सब अच्छा हो रहा था, क्योंकि गुरपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरपा का बराबर में से जा रहा है कि तुझे घर का मकान और गाड़ी भी ब्लेस करती है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए आज मंगलवार है तो हनुमान जी की भी ब्लेसिंग मिल रही है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम 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 राम। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी देवी देवताओं की जय। जैसे ही हम लड़की वालों के पहुँचे तो माता रानी भी साथ में ही थी। एक गाड़ी पर वैष्णो देवी माता लिखा हुआ था। गुरपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं और माता रानी तेरे सारे काम करवा देंगे। तो गुरपा मांगना तो नहीं चाहिए, पर आपसे सैन्य निवेदन यह है कि गुरपा हम तो जाके आ गए लड़की वालों के, अब लड़के वाले आएंगे गुरपा तो आपकी बेटी का मकान किराए का बिल्कुल छोटा सा है, वो भी टूटा फूटा है गुरपा। लड़के वालों का मकान तो बहुत अच्छा है। उससे पहले आपसे निवेदन है गुरपा कि आपको अपनी बेटी को नया घर में नवरात्रों से पहले पहुंचा दो गुरपा, क्योंकि मकान मालिक ने 2 बार मकान खाली करने को कह दिया है गुरपा। क्योंकि पूजा पाठ करती हूँ गुरपा तो चाहे कम भी करूँ फिर भी थोड़ी बहुत जोत आती है, और आप कहते हो कि मैं हर जोत में तेरे घर रहता हूँ तो गुरपा जोत बहुत बड़ी बड़ी आती है। तो थोड़े मकान काला हो गया है गुरपा, क्योंकि छोटा कमरा है और धुआं निकलने की गई जगह नहीं है। तो गुरपा मकान मालिक गुस्सा होते हैं, इसलिए आप मुझे जल्दी से जल्दी मेरे घर का मकान ब्लेस कर दो गुरपा, जिससे कि लड़के वाले आएँ तो मैं भी उनको अच्छे मकान में ले जाऊं गुरपा। नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि मेरा मकान तो अच्छा है और लड़की वालों का मकान इतना छोटा सा है गुरपा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरपा। आपकी नाती भी बहुत अच्छी है गुरपा, आपकी बेटी भी अच्छी है, बस घर ही थोड़ा अच्छा करवा दो गुरपा, जिसको कि थोड़ा डेकोरेट भी कर दूँ। जल्दी से जल्दी घर के मकान में पहुंचा दो गुरपा, बस चिंता नहीं है गुरपा, क्योंकि दिन अब बहुत कम है गुरपा। हम जाके आ गए तो अब लड़के वाले भी एक बार तो देखने आएंगे गुरपा। आपकी बेटी, आप कहते हो मांगना तो नहीं चाहिए, मैं सब कर रहा हूँ गुरपा, फिर भी मांगना पड़ता है गुरपा, क्योंकि आपकी बेटी की भी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए दोनों बच्चों का जल्दी से जल्दी शादी का काम हो जाए गुरपा। फिर आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है गुरपा, बस वो तो आपके चरणों में ही रहना चाहती है और आपके चरणों की धूली चाहिए उसको गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका अरबों खरबों बार शुक्राना।
मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरपा। हस्बैंड अंकल को आपने ब्लेस तो कर दिया है गुरपा, लेकिन वो करते अपनी मर्जी की हैं गुरपा, गुस्सा तो नहीं करते हैं, पर मैं पहले ही जब कोई काम होता है तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि गुरपा पति अंकल के अंग संग रहना, कुछ बोले तो बस आप ही लगे ये कि वो बोल रहे हैं और आप ही बोलना, तो सब लड़के वालों के घर सब अच्छी तरह से बातचीत हो गई गुरपा। उसका अरबों खरबों बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी देवी देवताओं की जय, मेरे माता रानी का भी शुक्राना, सभी देवी देवताओं की जय, शिव परिवार की जय, ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी सत्संग शेयर नहीं कर पाती, बहुत कोशिश करती हूँ सत्संग शेयर करने की, लेकिन क्या करूँ, कोई ना कोई आ जाता है, इसीलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र तुझ पर अब की बार ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है जिसकी कोई काट नहीं। मेरे गुरु पिताजी आप हो, आप कहते तुम आशिव की बेटी है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरु पिताजी मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है, ब्लैक मैजिक जिसने भी किया है आप जानो मेरे गुरु पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, इतना जानती हूँ, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र तेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरा बेटे का व्यवहार इसीलिए ही इतना बदला हुआ है। और सत्संग सुन कष्ट कटवा, वो सत्संग अभी मेरे फ़ोन पर आया है संगत जी, वो मैंने सुना नहीं, मैं सुनूंगी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे बेटे के सारे संकट ही सत्संग सुनवा कर ही सारे कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। मैं कुछ नहीं जानती मेरे गुरु पिताजी, आपने आपकी इस बेटी ने अपना सब कुछ आप पर सौंपा हुआ है मेरे गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी आपकी बेटी पर नेगेटिविटी तो हावी है, सुबह मैं उठती हूँ, कोशिश करती हूँ गुरु पिताजी, लेकिन पूरी रात नहीं सोती हूँ, इसलिए मुझे सुबह नींद आ जाती है गुरु पिताजी। जो भी कर रहा है मेरे गुरु पिताजी आप जानो मेरे गुरु पिताजी। अपनी बेटी को जैसे आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। और गुरु पिताजी मैं नहीं जानती किस वजह से, नेगेटिविटी की वजह से या किस वजह से संगत जी मेरे पति से अब 2-4 दिन से फिर बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता है, ना ही वो मुझसे कोई बात करते हैं, ना मैं, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है। पहले बीच में सब ठीक हो गया था, फिर वैसे ही हो गया है। गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत भयानक ब्लैक मैजिक हुआ है। और तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। आप जानो मेरे गुरु पिताजी, आपकी बेटी तो हर बात से हर चीज़ से अनजान है मेरे गुरु पिताजी। जो आप करोगे मेरे लिए, मेरे घर के लिए अच्छा ही करोगे मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी हमेशा आपकी शरण में अपना, आपके श्री चरण कमलों में अपना सर झुका के रहेगी मेरे गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी अपनी बेटी का सर किसी के सामने मत झुकने देना मेरे गुरु पिताजी, सिवाय अपने चरणों के मेरे गुरु पिताजी। जब भी ये सर झुके सिर्फ आपके चरणों में झुके मेरे गुरु पिताजी, किसी के चरणों में इस सर को मत झुकने देना मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है मेरे गुरु पिताजी, आप सब जानते हो मेरे गुरु पिताजी। मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैंने अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगी सब कुछ आप पर सौंप रखा है मेरे गुरु पिताजी। जो करोगे आप करोगे, जैसा करोगे आप करोगे। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे ये सब
तेरे ससुराल वाले तो तुझे, तेरे घर वाले तो, सॉरी संगत जी, तेरे घर वाले तो कभी तुझे पसंद ही नहीं करते थे, और ये जो आज तक ये जो रिश्ता चल रहा है, ये सब जो इस तेरी वजह से ही चल रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और आपकी बेटी गुरु पिताजी जब तक इस देह में प्राण है, मेरे गुरु पिताजी हर कोशिश करेगी मेरे गुरु पिताजी कि मेरा घर परिवार और मेरा रिश्ता, मेरे बच्चे सही सलामत रहे मेरे गुरु पिताजी। और आप हो ना इस बेटी के साथ, तो आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है। पहले तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पिता, मेरे महाशिव, मेरी माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, महाकाली मेरे साथ है, तो इस बेटी को कोई चिंता नहीं है। बेफिक्र है ये बेटी, जो करोगे आप मेरी भलाई के लिए करोगे मेरे गुरु पिताजी, मुझे इतना पता है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरु पिताजी, जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु पिताजी। और मैं जानती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा मेरे गुरु पिताजी कि आप अपनी इस बेटी को हर दुख, हर दुविधा, हर संकट, हर नेगेटिविटी, हर दलदल से बाहर निकालोगे मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, ये तेरे बहुत माड़े कर्म है जो मैं कटवा रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। जो भी मेरे माड़े कर्म है उनको कटवाने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। ये जब तक, ये बेटी जब तक सॉरी संगत जी, इस बेटी की देह में जब तक सांस है, प्राण है, जब तक ये सांस चलती है उस देह में प्राण है, आपकी बेटी हमेशा आपका नाम लेती रहेगी मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले भी तुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं। आप जानो मेरे गुरु पिताजी, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे गुरु पिताजी, मैं नहीं जानती। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं, दो औरतें हैं जो तेरे पति पर ब्लैक मैजिक कर रही है। आज का दिन तेरे पति पर बहुत भारी है मेरी बच्ची, अपना भी ख्याल रखना और अपने पति का भी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने का आप होना, ध्यान रखने का शुक्राना आप होना मेरे गुरु पिताजी, ध्यान रखने के लिए मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आप पर इतना घमंड करती है, इतना विश्वास करती है मेरे गुरु पिताजी कि आप हो सब संभाल लोगे, आपके रहते कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, ना मेरे घर में, ना मेरे बच्चों के साथ। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कौन दौड़ते हैं आप जानो मेरे गुरु पिताजी, आप जानो आपका काम। आपकी बेटी ने सब कुछ आपके हवाले कर रखा है मेरे गुरु पिताजी, चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपकी शरण में है और आपकी बेटी को किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है मेरे गुरु पिताजी। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो भी कुछ है मेरे गुरु पिताजी, सबको, इन सबको घर, मेरे घर से बाहर कर दो, भस्म कर दो मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जैसे आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग था, शेयर कर देना। अंकल आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु पिताजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी ने सावन के, जैसे मैंने सत्संग में बताया, सावन के आखिरी सोमवार को अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया गुरु पिताजी। मैंने वहाँ आपके प्रसाद, लंगर प्रसाद में जो मालपुए खाए मेरे गुरु पिताजी, धन्य हो गई आपकी बेटी। मैंने ऐसे संगत जी ऐसे मालपुए अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाकर हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल आंटी, शुक्राना शुक्राना अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मंगलवार शाम 7:58 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पिताजी के सिर चरण कमलों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे गुरु पिताजी की बहुत ही कृपा है इस लाडली बेटी पर। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी ने सोमवार को सावन के आखिरी सोमवार को अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया और बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना संगत जी। जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी तो जैसे ही मैं समाधि की ओर जैसे सामने से होते हुए समाधि की तरफ जैसे लाइन मुड़ती है संगत जी, तो जो मंदिर का जो मेन गेट है, जो सामने से पीले कलर की तितली उड़ती हुई आई और मैंने देखा संगत जी, इतनी प्यारी तितली संगत जी मैंने कभी नहीं देखी। और आकर बिल्कुल मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने आकर और जाकर साइड में गुरु जी के वहाँ मंदिर में तो बहुत पेड़ हैं, इतनी हरियाली है, पेड़ पर बैठ गई संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, मुझे तितली रूप में दर्शन दे के मंदिर में ब्लेस करने का ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी ने अपने नाती को भी बड़े मंदिर बुलाया संगत जी। मेरे बेटे पर भी बहुत संकट आता रहता है ब्लैक मैजिक की वजह से, तो गुरु पिताजी ने अपने नाती को भी बड़े मंदिर बुलाया और बड़े मंदिर बुलाकर अपने नाती को ब्लेस किया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। लख लख बार शुक्राना करती है ये बेटी, आपका तहे दिल से शुक्राना करती है मेरे मालिक, मेरे गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, आपकी बेटी पर का शरीर बहुत थका थका और बहुत ही कमजोरी महसूस होती है गुरु पिताजी। मैं बहुत ही पैरों में भी बहुत दर्द रहता है संगत जी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी है। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज कल से आ रहा है कि कल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैं बड़े मंदिर गुरु पिताजी के बड़े मंदिर अपने मायके अपने पिता से मिलने चली गई थी संगत जी। तो वो मैसेज आज भी आया मेरे पास कि पुत्र, तुझ पर उस औरत ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है जिसकी कोई काट नहीं है। मेरे गुरु पिताजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा सत्संग करीब 3:30-4 बज रहे हैं इवनिंग के। और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारे देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती होगा तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं बहुत दिन बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं काफ़ी रेगुलरली कर रही थी। ये ऐसा तो नहीं, गुरु जी को पता है मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ और वो बहुत 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 चमत्कार कर रहे हैं मेरे लाइफ में। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मन में बहुत शांति है। गुरु जी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं उसका शुक्राना शुक्राना। धीरे 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 बोलने का ढंग, देखने का, लोगों को देखने का ढंग, खर्चा करने का ढंग, दान करने का ढंग, सब कुछ गुरु जी अपने हिसाब से करवा रहे हैं और साथ में कर्म भी कटवा रहे हैं। पहले भी उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे मम्मी पापा
की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बहुत ब्लेस किया है, बहुत बढ़िया जॉब दिया है, उनके बहुत सारे आदतों को गुरुजी अपने कंट्रोल में लिया है और हमारा रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया किया है। बहुत शांति है घर में। शुक्राना 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 शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। शुक्राना करने जाओ तो कोई अंत ही नहीं है। गुरुजी ने मेरा फेथ बिल्ड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मैंने बोला था पहले भी, मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से ये चल रहा है और गुरुजी को अरदास करती रहती हूँ कि मुझे जल्दी से वो ठीक कर दे, पर अपने कर्मों का खेल है। गुरुजी पर पल पल मेरे हाथ पकड़े हुए हैं और चमत्कार कर रहे हैं। बुरा हेल्थ में होने से भी गुरुजी मुझे पूरा पूरा मज़े करवाते हैं। बारिश में घुमाते हैं, गोलगप्पे खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं और जो जो मन में चाहे घूमना फिरना सब कुछ कराते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आए और गुरु पना कराए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, महाराज का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना। आपके मम्मी पापा सब चाहते हुए भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना गुरु पाकर कर सकते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। कल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। काफ़ी दिन से हम घर ढूंढ रहे थे और गुरुजी ने एक हमारे, बहुत ढूंढ रहे थे और बहुत लोग हमें हेल्प कर रहे थे, संगत लोग काफ़ी, पर कल गुरुजी ने हमें एक इतना बढ़िया चमत्कारी घर हमारे बजट में लाके खड़ा किया। उनको पता है हमें समुंदर का किनारा पता है, पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, बालकनी पसंद है, सुंदर सजावट पसंद है। बिल्कुल वो छवि में घर घर उन्होंने हमें ढूंढ दिया। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी हमेशा बोलते हैं काम होने से पहले ढिंडोरा मत पीटो, पर मैं उनकी नालायक बेटी हूँ। मैंने थोड़ा सा ढिंडोरा जैसे ही पीटा, वो घर का डील थोड़ा डगमगा रहा है। गुरुजी हमारा परीक्षा ले रहे हैं, मुझे मालूम है, और गुरुजी वही डील करवाएंगे, वो भी मालूम है। बहुत बढ़िया घर हमें दिलाएंगे, जो भी दिलवाएंगे हमारे अच्छे के लिए दिलवाएंगे। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। ये तो हो गई बहुत मटीरियलिस्टिक थिंग। मेरे डायलिसिस वाले हाथ में बहुत संगत जी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है डायलिसिस के टाइम भी, आगे पीछे भी। तो कल डायलिसिस में जाते हुए मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी मेरा ये हाथ में आज दर्द ना हो। हर टाइम मैं उसमें बर्फ़ डाल डाल के मसाज कर कर के मैं थक जाती हूँ, बहुत कष्ट होता है। गुरुजी ने कल मेरा हाथ थाम लिया। संगत जी, यू वोंट बिलीव, गुरुजी लिटरली मेरे हाथ पकड़े हुए थे और मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ, आई विल नॉट से 100%, देयर वाज नो दर्द, बट देयर वाज अ स्टिफनेस, देयर वाज अ हार्डनेस, बट कोई दर्द नहीं। गुरुजी हर पल सुनते, हर पल सुनते, हर पल सुनते हैं। डायलिसिस के बाद कोई कोई दिन मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। गुरुजी ने वो भी, उसका भी अरदास किया, गुरुजी ने वो भी सुना। हाँ संगत जी, उसका शुक्राना गुरुजी को कितना करूँ उतना कम है। शुक्राना 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 शुक्राना। पता नहीं शरीर में कितना कितना बीमारियां हैं जो गुरुजी ऐसे छोटे छोटे कष्ट से काट रहे हैं। अभी काफ़ी दिन से मेरी राइट लेग में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और बीच में मैं बहुत बीमार थी करके, और पैर में और सूजन आ गया, स्टिफनेस हो गया। तो हाँ, आज सुबह मैं गुरुजी से वही अरदास कर रही थी, तो हम चल ही नहीं पा रही थी, पर उसी में गुरुजी ने मुझे बहुत सारा घुमा के ले आया और पैर में ऐसा नहीं था कि मैं चल नहीं पा रही थी, हाँ स्टिफनेस था, मैं चल पा रही थी। उसके बाद उन्होंने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे विज़िट किया, जो मुझे एक कायरोप्रैक्टर मेरे घर में आए और वो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज बता के गए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज।
कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी महाराज। जो काम हम करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे फिर भी नहीं होगा, गुरुजी चुटकियों में कर देते हैं। वो हर पल आंखें बिछा के बैठे हैं कि उनकी बेटा बेटी को कोई मुसीबत ना होए। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मेरे मन में डाल रहे हैं कि और एक चमत्कार हुआ आज सुबह। गुरुजी काफ़ी दिन से बोल रहे हैं तुम्हारे सारे रास्ते मैं खोल रहा हूँ, तुम्हें खुशियों का टाइम और आ रहा है और दुख जा रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक चमत्कार ये हुआ कि मेरे डॉटर मैरिजेबल एज है, पर मेरे हस्बैंड वो रेडी नहीं हो रहे थे उनका मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट करना या कुछ। सडनली कल रात को एक खबर आई कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डॉटर इज गेटिंग मैरिड। तो गुरुजी प्लेज इन डिफरेंट वेज, उनके लीला उन्हीं वो ही जाने। तो सुबह आज मेरे हस्बैंड ने बोला हम अपने बेटी का भी मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट करते हैं और उनका उसका भी थोड़ा कोशिश शुरू करते हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी काफ़ी दिन से बोल रही थी नया कपड़ा सिलवा लो, मिठाइयाँ मंगवा लो, नाचना शुरू करो, बहुत खुशियाँ आने वाली है, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं इतना बीमार थी 2 दिन से, इतना बीमार कि मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी, ना मैं प्रॉपरली चल पा रही थी, ना नहा पा रही थी। और गुरुजी ने मुझे एक सेवादार ऐसे ब्लेस किया है जो जो गुरुजी खुद जैसे धरती पे आके मेरा ख्याल रख रहे थे, मेरा मेडिसिन्स, मेरा नहाना धोना, मेरा खाना पीना, घर को देखना, सब कुछ कर रहे थे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे को अमृत वेला में उठ के करना बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं गुरुजी से बोलती रहती थी। तो अभी सत्संग में सुना कि हाथ पैर मुंह धो के थोड़ा जाप करो, थोड़ा मेडिटेशन करो एंड दैट इज इनफ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। आप है तो हम हैं, आप है तो सांस है, आप है, आप कभी भी हाथ मत छोड़ना, नहीं तो सब हम सब संगत बिखर जाएंगे, हम सब संगत हम पर हमें बिल्कुल भी गुरुजी सेल्फिश नहीं होना चाहती हूँ। मैं अरदास कर रही हूँ सारे सारे डायलिसिस पेशेंट, सारे किडनी पेशेंट, सारे जितने भी तड़प रहे हैं मेरे जैसा, उनका आप निवारण करो गुरुजी। उनको या तो मोक्ष दे दो, या तो आप उनको उठा लो, या तो आप उनको ठीक कर दो गुरुजी। ये डायलिसिस कर कर के जीना बहुत बहुत बेकार ज़िंदगी है गुरुजी। गुरुजी आप मेरे हाथ थामे हुए हो, वैसे ही सबका हाथ थाम लो गुरुजी। मुझे पता है आप कुछ ही दिन में कुछ बड़ा चमत्कार करने वाले हो। आपको तो चुटकियों का खेल है गुरुजी, मुझे मालूम है। किडनी तो बहुत छोटा चीज़ है, आपने तो सारे ऑर्गन फेल को भी ठीक कर दिया है, मृत को जिंदा किया है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज मंगलवार के दिन सुबह 9:50 पे मैं मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा करें महाराज, और मेरा इस शुक्राने को स्वीकार करें। और अनंतम शुक्राना मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर दिन का, हर पल का, हर सांस से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो आप
रोज़ इतनी रहमतें बख्शते हो ना गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो ये असली चेहरे लोगों को दिखाए उसका शुक्राना। जो हम में कमियाँ थी, जो हम पाप कर्म कर रहे थे पता नहीं कितने जन्मों से, इस जन्म में जन्मों जन्म से कर रहे हैं, तभी तो इतने दुखी हैं फिर। लेकिन इस जन्म में भी आपने आईना दिखाया कि तुम भी दूध के धुले नहीं हो, देखो तुमने भी कितनी गलतियाँ करी हैं। उस आईने को दिखाने का शुक्राना गुरुजी। और मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर सभी देवी देवताओं के चरणों में, अपनी कुल देवी पितरों, हनुमान बाबा, सभी गणपति महाराज, सभी के चरणों में सिर झुका के माफ़ी है कि मुझसे जो इस जन्म में, पिछले पता नहीं कौन कौन से जन्मों में अपराध पाप हुए हैं, जो बचपन में अपराध हुए हैं, उन सब के लिए हाथ जोड़ के बार बार क्षमा याचना, बार बार क्षमा याचना। गुरु जी महाराज आप क्षमा करें। हम कहते हैं ना, इंसान मूर्ख है, ज्ञानी है दूसरों को, तो हम देख लेते हैं कि हाँ ये हमें दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है ये, लेकिन ये दुख वो तकलीफ़ कहते हैं ना, जब अपने कर्म सही होंगे ना तो किसी की मजाल नहीं है आपको एक कांटा भी चुभा दे। ये हमारे कर्म ही होते हैं जो दूसरों के ज़रिए हमें दुख पहुंचवाते हैं। इतना ज्ञान देने का भी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ना जब इंसान चारों तरफ से डिप्रेस हताश हो जाता ना, तो उसको ये होता है कि मैं ही क्यों गुरुजी, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों तकलीफ़ मिल रही है। तब समझ में आती है हमने ही कर्म करे हैं, बस ये जो दुख दे रहे हैं वो तो निमित्त मात्र हैं। भगवान ने सब कुछ लिख रखा है, हमारे जन्म लेने से पहले ही पूरा ज़िंदगी लिखी होती है हमारी, कब क्या कहाँ मिलना है, कौन सा सुख कौन सा दुख, कर्मों के आधार पे। इस जन्म में भी बहुत पाप हो गए गुरुजी महाराज। बस गुरुजी अब अपनी मेहर बनाए रखना कि अनजाने में, जानबूझ के तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि गुरुजी कभी भी ना हो, लेकिन आप अपनी दया दृष्टि रखोगे ना महाराज, तो बिल्कुल जब भी हम बुरे रास्ते पे हो ना, तो आप तभी हमें सचेत कर देना और हम दूर हो जाएं गुरुजी महाराज। बस इतनी ही आपके चरणों में अरदास है, और अपनी चरनी शरणी लगाए रखो। बस आप हमारा सारा ध्यान जो है ना सिर्फ आप में लग जाए गुरुजी, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन से जन्मों की गठरी हमने बांध रखी है पापों की, वो जो हमें भुगतनी है। तो महाराज आप अगर साथ हो गए, हाथ पकड़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा उन पापों को काटना और भोगना, वरना हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं हम अपने किए हुए ही कर्म भोग सकें। क्योंकि मुझे पता महाराज 1 साल पहले जो मेरी हालत थी ना, ऐसी मेरी आत्मा में से, मतलब मेरी आत्मा रोती थी, इतना चिल्लाती थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती वो दर्द का एहसास नहीं, मैं तो कहूँ किसी दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए ऐसा दर्द, मतलब इतना दर्द। महाराज भी टेलीपैथी करते हैं, जो तूने मरण तुल्य कष्ट देखे हैं ना, तो कर्म कर रखे थे तभी तो मिले मरण तुल्य कष्ट। और वाकई कहते हैं एक साक्षात मौत को देख लिया कि कितना दर्द दे जाती है जिंदगी, तो मौत से भी ज़्यादा दर्द देती है। बस महाराज इसलिए तो कहते हैं कर्मों पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्म अच्छे रखो। बस महाराज, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मतलब इस तरह कदर फैले हुए ना लोग कि मतलब हर एक इंसान लगता है ऐसे मेरे ही कर्म भुगतवा रहा है मुझे, तो और फिर ना चाहते हुए भी एक हम इंसान ही हैं, हमें ऐसा लगता है कि देख गुरु महाराज से जुड़ा फिर भी ऐसे कर्म कर रहा है। अब ये नहीं पता कि गुरु जी महाराज की इच्छा से ही वो कटवा रहे हैं कर्म भी, तो ना जाते हुए भी ना मुंह से निकलता है ज़्यादा बुरा तो नहीं, मैं तो बस यही कहती हूँ गुरु जी आप देख रहे हो ना। चलो मैं तो स्वीकार करना सीख गई हूँ कि महाराज मुझे तो सहने की शक्ति दे दो, ये कर्म काटने, और ये काटने तो बहुत ज़रूरी है, जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस महाराज अपनी छत्र छाया बनाए रखें और इतना हौसला, इतना पेशेंस दे दें कि इन कर्मों को काट लें बस, क्योंकि शरीर और आत्मा की तो धज्जियाँ सी उड़ गई इस दर्द को सहते सहते। बस अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो आप इतना ब्लेस करते हो ना बार बार। अब की बार तो पूरे सावन में ना मैंने सोचा कि
था मन कि मैं सावन के सोमवार करूँ, सावन के सोमवार करूँ। और कहीं न कहीं एक डर होता है, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना, जिस भी बस में चली जाती हूँ ना संगति, आस-पास हालाँकि मैं अपने बच्चों के साथ जाती हूँ तो वो साथ सीट में बैठते हैं। बट जब मैं बिल्कुल अकेली जाती हूँ ना, तो जो भी संगत बैठती है ना, वो पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं, क्योंकि सीट वही बुक करते हैं, उनको पता है ये इसकी सीट है और बंदे को बिठा देते हैं। अब उनको पता है ना इसको दूर से कुछ नहीं होता, तो बार-बार साथ में जो संगत बैठती है ना, वो ना हिलती रहेगी, बार-बार मुझको टच करती है, बार-बार, कभी कोहनी, कभी हाथ, कभी ये वो। मतलब इतना इरिटेट हो जाता है ना बंदा, और जैसे ही मुझको टच करते हैं ना, तो मेरे शरीर में झनझनाहट होने लगती है। वो लोग ना अपनी बॉडी में, अपने हाथ में ऐसा कुछ लगा देते हैं कि जिसकी वजह से ना तुरंत मेरे पास बैठेंगे और मुझे टच करेंगे, तो वो जो भी नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो मेरी बॉडी में झंझनाहट करने लग जाती है। बस वो दिखता नहीं है किसी को, इसलिए ना बस बहुत फिर भी मैं तो महाराज का नाम लेती हूँ। मैं गुरुजी हैं, देख रहे हैं, महाराज की प्रोटेक्शन शील्ड में बैठी हूँ मैं। और अगर तकलीफ़ हो रही है तो ये तकलीफ़ सहनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कर्म नहीं कटेंगे इसके बिना। तो बस यही रहता है, महाराज आप कर्म कटवा दें, कर्म कटवा दें। पहले तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, हाय राम! आत्मा भी डरती थी अंदर से, हाय मैं कैसे जाऊँगी? लेकिन फिर भी हिम्मत देते थे गुरुजी कि चल, क्योंकि वहीं जाके कष्ट कटेंगे महाराज के चरणों में, और कहाँ कष्ट कटेंगे। क्योंकि घर में भी रह रहे हैं तो भी वो मकान मालकिन करिए, ये जो भी ये सब कर्म कटवा रहे हैं, बाहर जाती हूँ तो भी होता है। तो इससे अच्छा तो महाराज के चरणों में ही चले जाओ, तो वहाँ पर जल्दी-जल्दी घट जाएँगे। तो कल महाराज को मैंने कहा, मैं गुरुजी एक भी सोमवार नहीं आई सावन में, तो आप मुझे बुलाइए ना। तो मैंने टिकट बुक कराने के लिए जब फ़ोन करा, तो आंटी बोली हाँ तो सीट तो फुल है, फिर भी मैं वेटिंग में रखती हूँ। और महाराज ने ब्लेस करना था, तो महाराज की बहुत कृपा हुई, महाराज ने बुलाया कल अपने चरणों में, अपने चरणों के दर्शन के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता ना हिले, तो आपके मंदिर तक आना तो बहुत बड़ी बात है। और आपने बुलाया गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने बुलाया, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म काटे, कौन-कौन से कर्म काटे। और संगत जी कल इतनी बारिश, हालाँकि हम अपने शहर से निकले ना तो कोई बारिश नहीं थी, गर्मी का मौसम था। बट वहाँ गए तो मतलब झज्जर से ही इतना तेज़ बारिश, इतना तेज़। और मतलब हम गए गुरुजी महाराज, वहाँ पे जाम इतना, मतलब कल तो बस वही सुबह 9 बजे निकले थे और रात को 8 बजे पहुँचे। तो इतना जाम था, इतना जाम। और फिर जैसे महाराज के पावन दिव्य धाम पे हमने अपने उतरे, और वहाँ पे टी पॉइंट पे देखा, इतना पानी भर रखा। मैं हाय गुरुजी ये क्या है, पानी में से जाना पड़ेगा, कोई शटल नहीं, कोई ऑटो नहीं। तो होगी शटल तो खैर, भीड़ इतनी थी कल, पता नहीं कहाँ से संगत आई हुई थी। तो अब मैं गई जैसे जाने के लिए टी पॉइंट पे, अब देखो कैसे जाएँगे। तो एकदम वहाँ पे ना वो खड्डे-खड्डे से थे, और मेरा पैर उसमें उलझा और मैं गिर गई। और ऐसी गिरी कि ऐसा लगा जैसे कहीं गद्दे पे, कहीं फूलों पे गिरी हूँ। उठ गई मैं फटाक से, मैं बोली हाय कोई देखता होगा, क्या कहता होगा, ये गिर गई। ज़रा-सा भी दर्द नहीं, कहीं चोट नहीं, मतलब क्या कष्ट था, महाराज ने जो इस तरह काट दिया। फिर वो एक वो टेम्पू था, मतलब वो नहीं कहते छोटा हाथी, मतलब वो फ़ोर व्हीलर होता है, उसके अंदर वो संगत चढ़ रही थी। तो जो अंकल थे उन्होंने हाथ खींच के चढ़ाया, फिर हम लोग महाराज के उधर गए दर्शनों के लिए। और कल तो इतनी बारिश थी और इतनी संगत थी, तो बैठने का तो बस खड़े-खड़े महाराज के खूब बहुत अच्छे दर्शन हुए। महाराज का झूले पे तो हम संडे को भी गए थे, वही झूला था। बट महाराज की जो गद्दी के दर्शन थे, महाराज जहाँ साक्षात विराजमान थे, महाराज ने बहुत ही लाइट घिया कलर का चोला पहन रखा था। और बहुत सुकून देता है महाराज के मंदिर के दर्शन तो। और चलते-चलते हम वहाँ से दर्शन करके लंगर प्रसाद के लिए हॉल में गए, तो वहाँ पे तो कहाँ फटाफट खड़े-खड़े ही दे रहे थे चाय का कप और खीर और मालपुआ। मैंने पहली बार लाइफ़ में मालपुआ खाया गुरुजी महाराज, और पता नहीं वो बाहर का तो क्या होता है, बट महाराज के तो इतना टेस्टी लगा ना मुझे, इतना बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना
जो आपने प्रसाद चखाया। मैं सोमवार को पहले भी गई हूँ, मैंने सुना था मालपुआ और खीर मिलती है, बट मैं जितनी बार भी गई मुझे समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा चाय मिली। तो कल मिला, मैं वहीं पे बारिश में खड़े खड़े खाया। कल तो महाराज ने ना सावन का पूरा लुफ्त उठवाया हमसे कि बारिश में नहीं नहाते तुम लोग, चलो आज पूरा भीगना है। तो लंगर वो हमने जो प्रसाद खाया वो भी बारिश में, और फिर हम वापसी के लिए आए। मेरे बड़ा मन था कि मुझे महाराज लॉकेट ब्लेस करें मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, हालांकि है बट था मन में कि बड़े मंदिर से मिल जाए मुझे, बट शायद महाराज की मर्ज़ी नहीं होगी क्योंकि काउंटर ब्लेसिंग वाला बंद था और फिर हम खड़े नहीं हुए। बाकी जो लेडीज़ गई थी मांगने के लिए हमारी बस की संगत, तो वहाँ शटल सेवा की लाइन में खड़ी थी, फिर उन्हें बाद में वहाँ मिले थे, जैसे गुरु जी महाराज की इच्छा। तो हम फिर वापस आ गए। वो अब फिर रिटर्न टाइम हम उसी पानी में से हो के आए, पूरे गीले भीग गए एकदम। महाराज ने पूरा हमें सावन का एंजॉय कराया। तो अनंतम शुक्राना। वैसे तो महाराज हम कभी नहीं भीगते, कल आपने भिगाया हमें। और महाराज कहते हैं सावन की बारिश होती है ना, उसमें भीगो, तुम्हारे पता नहीं कौन कौन से कर्म कटेंगे, ये अमृत वर्षा होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। उस टाइम तो लग रहा था हाय कपड़े गीले हो गए, हाय भीग गए, हम बस में कैसे बैठेंगे, बट महाराज कहते हैं ना जो भी प्लान होता है महाराज का होता है, और महाराज का प्लान तो हमारे लिए वेतन भी बेहतरीन होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज उस अमृत वर्षा का जिसमें खूब भिगोया आपने कल हमें। अनंतम शुक्राना। और बहुत बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने रास्ते में, एंजल नंबर्स की भी और वैसे भी बहुत। महाराज को कहने की दे रहे हैं, और मैं कह रही हूँ महाराज अब तो बारिश है, मोर तो कहाँ ही दिखेगा। और संगत जी मतलब डोंट बिलीव, एक मोर तो वैसे खेत में दिख गया बट उसके पंख नहीं फैले हुए थे, और एक मोर तो महाराज ने, जैसे फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पर गुड़गांव साइड में, दिल्ली साइड में, तो बालकनी में बैठा हुआ एक मोर। मैं इतनी सरप्राइज में हो बालकनी में बैठा हुआ, इतना मतलब रेलिंग के ऊपर ग्रिल की, मतलब बहुत अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मोर दिखा एक वाइट बटरफ्लाई दिखने लगी। मैं, मुझे पता है महाराज आपने ही दर्शन दिए हैं। अनंतम शुक्राना। महाराज कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अनंतम शुक्राना। और जिस चीज़ की ज़रूरत है महाराज वही देते हैं। अगर हम लालच करते हैं ना ये मिल जाए वो मिल जाए, जो हमारे लिए बेहतर होगा महाराज समय से पहले हमें दे देंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो महाराज को कभी कंप्लेंट नहीं करनी, महाराज की रज़ा में रहना है, कोशिश तो पूरी रहती है महाराज। लेकिन कहते हैं ना ये मानव बुद्धि है, आप भगवान हैं, आप जानी जानो, आप सब जानते हो। हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है इतना, बस अब मैं तो इतना अपने आप को लग के समझती हूँ कि क्या था ऐसा जो गुरु जी ने अपनी संगत बना लिया। कुछ तो होगा, या तो महाराज मेरी तकलीफ को देख के थोड़ा महाराज को तरस आ गया होगा कि बहुत दुखी है, चल इसका भी कल्याण कर देते हैं। तो महाराज बहुत बहुत शुक्राना, जो ये आशीर्वाद भरा हाथ आपने मेरे सिर पे रखा ना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो आपने मुझे यात्रा ब्लेस करी है ना महाराज, मेरे साथ चलना गुरु जी। जब मैं आपको पहुँचाऊँ, मुझे पता है आप अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते गुरु जी। आप मेरे अंग संग रहना महाराज, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जैसे मैं इंजॉय करूँ आप ही इंजॉय कराना। मैं तो कौन होती हूँ, हम तो, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे तो पाप इतने हैं कि हम दुख ही भोग सकते हैं, सुख तो शायद महाराज आप जिंदगी में आए हो तो दुखों के बादल छटाए हैं आपने मेरी ज़िंदगी में से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपको मेरे साथ चलना है। और मैं महाराज के लिए एक बहुत खूबसूरत राखी लाई हूँ। हालांकि मैं डुगरी नहीं लेगी महाराज के लिए राखी, मैं बड़े मंदिर भी नहीं लेके गई, मैं तो मेरे घर में ही मेरे महाराज हैं। गुरु जी कहते हैं ना मैं हर एक स्वरूप में हूँ, तो बिल्कुल महाराज सुनते हैं हमारी बातें। और मैं तो अपने ही घर में अपने महाराज को, महाराज की कलाई पे राखी बांधूंगी। और मुझे पता है मेरे महाराज ने भाई बन के मेरी रक्षा की है, एक बाप की तरह मेरी रक्षा की है, एक गुरु की तरह मुझको ज्ञान दिया है। बहुत संभाला है गुरु जी आपने, बहुत बहुत संभाला है आपने। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है,
सिर्फ एक शुक्राना है जो महाराज कर रही हूँ, क्योंकि आपका शुक्राना क्या कोई मोल नहीं हो सकता गुरुजी, कोई भी मोल नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और महाराज प्लीज मेरे बेटे और मेरे पति की बुद्धि को भी जल्दी से बदलिए, बदलेंगे, आप बदल भी रहे हो। तेरे कर्मों को तो काटना बहुत जरूरी है। अब जितने कर्म बचे हुए हैं महाराज, बस इतने कटवाए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आगे भी कट जाएंगे। बस महाराज, बस आप हमेशा साथ रहिएगा और कुछ नहीं गुरुजी महाराज चाहिए मुझे। आप हमेशा साथ रहेंगे ना गुरुजी। बस मैं कभी बुराई के रास्ते पे चाह के भी नहीं जा पाऊंगी। बस महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो इतनी ही कोशिश है गुरुजी, जितनी सांसें हैं ना, कभी किसी का बुरा ना हो, ये हाथ उठे या मुँह से शब्द निकले दूसरे के भले के लिए ही निकले गुरुजी महाराज। बस अपने चढ़ने शरणी लगाए रखना, क्योंकि जो भी सीखा ना गुरुजी वो आपसे ही सीखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।